तो दोस्तों, मैंने इस साल 2026 का यूपीएससी का प्री दिया था। पर मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और मैं प्री क्वालिफाई कर लूँगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं लास्ट 10-15 साल के मैंने पीवाईक्यू इतने सॉल्व कर लिए थे ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पेपर आराम से निकाल लूँगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी और उसका क्वालिफाइंग होने का नेचर मैं समझ गया था। और एलिमिनेशन टेक्निक भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था और क्वेश्चन को मैं समझने लगा था। पर इस साल का जो पेपर था वो कुछ अलग तरीके से बनाया गया था, जो कि मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया और मैं जब पेपर देखा, तब वो पेपर में देख के ऐसा शौक लगा। क्योंकि वो पेपर मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहा हूँ, कोई और सब्जेक्ट या किसी और का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो मैंने शुरू से तो नहीं स्टार्ट किया, फिर मैंने बीच बीच में से क्वेश्चन देखना शुरू किया कि जहाँ से मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ फिर उसके आंसर में से निकल रहे हैं। पर ऐसे कर कर के मैंने 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। पर उसके बाद मैं क्वेश्चन धीरे धीरे समझ रहा था, पर सॉल्व होते होते उसमें आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था और उसको आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे 5-5 मिनट निकल जा रहे थे। तो वो क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से थे कि मतलब अगर मैं उसको जज करूं कि अब अगले साल भी वैसा पेपर आएगा तो प्रिपरेशन कैसे करूं, वो समझ के बाहर है। क्योंकि अभी इस साल पेपर ऐसा आया, अगले साल कैसा आएगा, पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उस तरीके से थोड़ा प्रिपरेशन अलग तरीके से करनी पड़ेगी। क्योंकि अब तो आदमी अब तक तो आदमी 10 साल 15 साल के पीवाई को देख रहा था, पर अब क्या देखेगा, क्योंकि वो पेपर अब तो मैच ही नहीं हो रहे। अब उसका जो कैलकुलेशन बैठता है उनका जो फॉर्मेट में, पर अभी समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। और मेरा प्री तो अभी क्लियर भी नहीं हुआ। मैं सोचा था क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ 30 से 32 क्वेश्चन सही निकल रहे थे। मैं सोचा कि अच्छे नंबर आ जाएंगे तो हो सकता है मेरा प्री क्लियर हो जाए। पर मैं सी सेट में भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा सी सेट भी मतलब लास्ट दो प्रीलिम्स मैंने दिए हैं, उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया था। पर इसमें ऐसा ख़राब मार्क्स आ गया ना कि थोड़ा सा फीलिंग मतलब एकदम अलग ही हो गई है कि आदमी आगे पेपर दे नहीं दे। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था 2024 में, तब वो मैं एकदम नया था और मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। पर तो ही मैंने तो पढ़ाई करता ही था। पर नॉर्मल मेरे थोड़े बहुत मार्क्स आए, ज़्यादा नहीं, 20-22 मार्क्स ही आए थे। पर मैं सोचा कि अभी आगे अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स, और ऐसा हुआ कि मेरा आगे का जो 2025 का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे। पर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था कुछ ही नंबर से। फिर मैंने सोचा कि अभी और अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। फिर मैंने जॉब छोड़ी और ढंग से पढ़ाई करना चालू किया, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आए। पर अब इस तरीके से जो पेपर आ गया है, अभी आदमी सोचे भी तो क्या करे। तो ये अभी ऐसी बात है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर क्या है कि आज रिज़ल्ट निकल गया है, उसमें अभी मेरा नाम नहीं था पीडीएफ में। मैं सोचा हो सकता है मेरा नाम होगा तो मैं आगे प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस था कि क्या है क्या नहीं वो सोचता, फिर आगे बढ़ता है तरीके से। पर अभी नहीं समझ में आ रहा है ना मैं करूँ क्या करूँ। अब जो है फिर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिया है, फिर मैं अभी आंसर राइटिंग तो कर ही रहा हूँ। पर ये इस तरीके का पेपर यूपीएससी को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो अपना फॉर्मेट ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से पेपर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और दोस्तों, आप में से कौन कौन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी बताए कि उसने पेपर इस साल का दिया था कि नहीं दिया था, और उसको भी ऐसा कुछ देखने को मिला कि नहीं, क्योंकि पेपर ही इस तरीके का आया था। जो लोग हैं जो अभी कर रहे हैं, कुछ लोग का तो लास्ट अटेम्प्ट भी था, पर
वो लोग सोचो कि वो लास्ट अटेम्प्ट होके भी अभी प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे इस तरीके से, तो अभी हमको तो 1.5-2 साल हुआ प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करते हुए, आगे फिर हमारा होगा क्या? ऐसे ही पेपर रहा तो फिर या तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी या फिर से PYQ। एक तो एक तरीका था कि PYQ का सोर्स देख के हम सब कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने अपना सिलेबस भी ढंग से फॉलो नहीं किया कि सिलेबस में जो डिमांड है इनकी उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्लस इन्होंने PYQ जिस तरीके से इस तरह क्वेश्चन पूछा वो भी कुछ अलग तरीके से था, उसमें एथिक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए थे। पर अभी अगले साल कुछ नया पूछेंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रिपरेशन थोड़ा बदलना पड़ेगा, यही सोच रहा हूँ। और अगले साल के लिए भी थोड़ा सा मन तो अच्छा नहीं है पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो जब तक कुछ होगा नहीं तब तक मैं लगे रहूँगा, और हार तो मानना नहीं है, मेहनत करना है बस।